So friends, welcome to CCD, a complete course destination. So दोस्तों, जैसे कि हम लोग को पता है, हम लोग अपनी पिछली क्लास के अंदर क्या डिस्कस करके आए थे। तो हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास के अंदर क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट को डिस्कस किया था, जिसका नाम था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो हम लोगों ने अपने दो क्लासेस के अंदर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया था, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस, व्हाट आर केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, किस तरह से हम लोग केमिकल इक्वेशंस को लिख सकते हैं, किस तरह से उनको सिंबॉलिक फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। और एट लास्ट हमने फर्स्ट क्लास के अंदर पढ़ा था किस तरह से हम लोग केमिकल इक्वेशंस की बैलेंसिंग करते हैं स्टेप वाइज। तो हम लोगों ने स्टेप वाइज बैलेंसिंग करनी भी सीखी थी केमिकल इक्वेशंस की, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था अपनी पिछली क्लास के अंदर। तो कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती है? देयर आर 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर, ठीक है। तो हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में अपने पिछली क्लास के अंदर पढ़ लिया था। इन 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बीच में से हम लोगों ने 2 टाइप की केमिकल रिएक्शंस को पढ़ लिया था, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग इन 3 रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को विद आवर थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। हम लोगों ने अपनी जितनी भी रिएक्शन अब तक पढ़ी है, अब तक किस तरीके से पढ़ी है, एक एग्जाम्पल को लेकर, ठीक है। तो हम लोग इस रिएक्शन को भी एग्जाम्पल्स को लेकर ही पढ़ेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास आयरन के कुछ नेल्स हैं, ठीक है। आयरन के कुछ नेल्स हैं जिसको हम लोगों ने साफ कर लिया अच्छी तरह सैंड पेपर के साथ, ठीक है। और हमारे पास क्या है, 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं जिनके अंदर हम लोगों ने 3 ml जिसके अंदर हम लोगों ने कॉपर सल्फेट डाल दिया। क्या डाल दिया? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दिया। अब देखो, हमने टेस्ट ट्यूब का नाम रख दिया ए एंड बी। टेस्ट ट्यूब का नाम क्या रख दिया? ए एंड बी। अब ये जो कॉपर सल्फेट होता है, इसका कलर क्या होता है? ब्लू। कॉपर सल्फेट का कलर होता है लाइट ब्लू। हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब थी जिसके अंदर हम लोगों ने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को ले लिया, और हमारे पास कुछ आयरन के नेल्स थे जिनको हम लोगों ने सैंड पेपर के साथ साफ करके अच्छे से रख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक आयरन के नेल को साइड में रख देंगे और एक टेस्ट ट्यूब को साइड में रख देंगे, ठीक है। और 2 आयरन के नेल्स लेंगे और उसको थ्रेड के साथ इस सॉल्यूशन के अंदर सस्पेंड कर देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हो गए हमारे 2 नेल्स जिसको हम लोगों ने थ्रेड की हेल्प से सस्पेंड कर दिया है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर। अब क्या होगा, हम 20 मिनट्स के बाद इन आयरन नेल्स को बाहर निकाल लेंगे। क्या करेंगे? 20 मिनट्स के बाद हम इन आयरन नेल्स को बाहर निकाल लेंगे सॉल्यूशन के अंदर से। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, कि जो आयरन का नेल हम लोगों ने कंपैरिजन के लिए रखा था उन 2 नेल्स के साथ, उसका कलर और उनके कलर में चेंज होगा, ठीक है। क्या चेंज होगा कि जो 2 आयरन नेल कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर सस्पेंड किए हुए थे, वो दोनों का कलर हो जाएगा ब्राउन, एंड जो सॉल्यूशन के अंदर हम लोगों ने सस्पेंड किए थे उसका कलर हो जाएगा क्या? इनविजिबल। आपको ये 2 टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ डिफरेंस दिख रहा है? एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉपर सल्फेट है, दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर भी कॉपर सल्फेट था, पर हम लोगों ने उसके अंदर आयरन के नेल को सस्पेंड करवाया। उसके बाद क्या हुआ, इसका कलर चेंज हो गया, इट टर्न्स इनटू कलरलेस सॉल्यूशन, एंड जो आयरन के नेल्स थे उनका कलर हो गया ब्राउन। तो ऐसा क्यों हुआ, चलो देखते हैं।
देखते हैं क्या हुआ। हमारे पास था आयरन, ठीक है, और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। जब इन दोनों की रिएक्शन हुई तो क्या हुआ, आयरन ने इस सॉल्यूशन के अंदर से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और कंबाइन हो गया सल्फेट के साथ, और क्या बना दिया, आयरन सल्फेट। ठीक है, क्या किया, और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो क्या हुआ था इस रिएक्शन के अंदर, देखिए इस रिएक्शन के अंदर ये हुआ था कि आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया था कॉपर को फ्रॉम कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद कंबाइन हो गया और वो बना दिया आयरन सल्फेट। खुद कंबाइन होकर बना दिया उसने आयरन सल्फेट और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो ऐसी रिएक्शंस जिसके अंदर एक इलेमेंट जो दूसरे इलेमेंट को डिस्प्लेस कर दे या फिर रिमूव कर दे, उसको क्या देते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कह देते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। The reactions in which one element displace or remove another element from a reaction is called displacement reaction। तो I think ये क्लियर हो गया कि displacement reaction क्या होती है। तो चलो कुछ और एग्जांपल्स भी ले लेते हैं हम लोग displacement reactions की, जैसे कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट that gives us zinc sulfate and copper। zinc sulfate and copper। उसी तरह एक और रिएक्शन है दैट इज लिड प्लस कॉपर क्लोराइड, zinc plus copper chloride that gives us after reaction lid chloride and copper। तो देखो ये हमारे पास दो रिएक्शंस है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, हम लोगों ने एग्जांपल ली है। हमारे पास जिंक था और कॉपर सल्फेट था। अब जो जिंक है उसने क्या किया, जिंक और लिड जो होते हैं दे बोथ आर मच मोर रिएक्टिव देन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इन्होंने क्या किया, जिंक ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह खुद ले ली और बना दिया जिंक सल्फेट और कॉपर को कर दिया अकेला। ठीक है, उसी तरह जो लिड था, लिड ज्यादा रिएक्टिव था कॉपर से, उसने क्या किया, कॉपर क्लोराइड में से कॉपर को रिमूव कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और क्या बना दिया, लिड क्लोराइड बना दिया और कॉपर को कर दिया अलग। तो इस टाइप की रिएक्शन जिसमें एक इलेमेंट जो है दूसरे इलेमेंट को डिस्प्लेस करे ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड व्हाट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हो जाती है ये रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जिसके अंदर एक इलेमेंट दूसरे इलेमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, उसको हम लोग क्या देते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगली रिएक्शन थी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या थी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको भी उसी तरह से हम लोग डिस्कशन इसकी भी शुरू करेंगे जिस तरह से हम लोग सारी रिएक्शंस को पढ़ते हैं। देखो अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज समझ ना आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक अवेलेबल है, उस पर आप मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हैं। आपके जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी उनको हम लोग जरूर सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपने अगले टॉपिक को, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसी तरह से हम लोग शुरू करेंगे जिस तरह से हम लोगों ने दूसरी रिएक्शंस को शुरू किया था। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, दो सॉल्यूशंस ले लेंगे। ठीक है, तो हम लोग दो सॉल्यूशंस ले लेंगे, दैट इज सोडियम सल्फेट एंड
ले लेंगे एंड बेरियम क्लोराइड ले लेंगे। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, दो टेस्ट ट्यूब्स ले ली, एक के अंदर हम लोगों ने क्या डाल दिया, हमारा सोडियम सल्फेट डाल दिया, और एक के अंदर हम लोगों ने डाल दिया बेरियम क्लोराइड। ठीक है, अब हम लोगों ने इन दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर जितने जो भी सॉल्यूशन है ना, एक सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन, एक बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, इन दोनों को मिक्स करना शुरू कर दिया, एक किसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर, एक ही टेस्ट ट्यूब के अंदर दोनों को मिक्स करना शुरू कर दिया। तो हम लोग क्या देखेंगे, जब सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड जब दोनों मिक्स होंगे तो हमारे पास एक सॉलिड से सब्सटेंस आएगा। जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसके अंदर ये मिक्स हो रहा है उसके अंदर एक सॉलिड सब्सटेंस आएगा जिसका व्हाइट कलर होगा। क्या कलर होगा, व्हाइट कलर सब्सटेंस। और इस व्हाइट कलर के सब्सटेंस को हम लोग कहेंगे क्या, दीज व्हाइट कलर सब्सटेंस आर कॉल्ड प्रेसिपिटेट। क्या कह देंगे, प्रेसिपिटेट्स। तो जो भी रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन, जो भी रिएक्टेंट्स रिएक्शन के बाद हम लोगों को एज अ प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट्स एज अ प्रोडक्ट मिले, जिसके अंदर उस रिएक्शन को हम लोग क्या कह देंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या कह देंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जिस भी रिएक्शन के अंदर रिएक्शन के बाद एज अ प्रोडक्ट हम लोगों को एज अ प्रोडक्ट जो है प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस हो, उस रिएक्शन को हम लोग कह देंगे क्या, उस रिएक्शन को हम लोग कह देंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का पता चल गया। अब देखो क्या होगा, जब हम लोगों ने सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाया तो हमारे पास एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस आया जो कि इनसॉल्युबल होगा वाटर के अंदर। व्हाइट कलर का सब्सटेंस होगा दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होगा, उसको हम लोग क्या कह देंगे, उसको कह देंगे हम लोग प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, वो क्या होंगे, प्रेसिपिटेट। तो हमारे पास क्या रिएक्शन आई, दैट इज सोडियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो हमारे पास क्या रिएक्शन आई, सॉरी यहां पे सोडियम क्लोराइड नहीं होगा, बेरियम क्लोराइड होगा। सोडियम सल्फेट ने बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन की थी, तो हमारे पास क्या आया, BaCl2 दैट गिव्स अस, हमारे पास क्या आ जाता है प्रोडक्ट के तौर पे आ जाता है BaSO4 बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो हमारे पास ये रिएक्शन आ जाती है। ठीक है, क्या रिएक्शन आ जाएगी कि जब सोडियम सल्फेट जो है रिएक्ट किया बेरियम क्लोराइड के साथ, तो हमारे पास रिएक्शन आई बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो आप लोगों ने इसके अंदर कुछ ऑब्जर्व किया कि जो सोडियम था और जो बेरियम था, इन दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया है इनकी पोजीशन से, और इन दोनों ने एक दूसरे की पोजीशन ले ली है। सोडियम ने ले ली है बेरियम की पोजीशन एंड बेरियम ने ले लिया है सोडियम की पोजीशन, और हमारे पास बन गया है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट्स के जो दोनों रिएक्टेंट्स की जो आयंस है वो एक दूसरे की प्लेस को एक्सचेंज कर ले, उनको हम लोग क्या कह देते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कह देंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिनके रिएक्टेंट्स जो होंगे, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, इस साइड वाले हमारे LHS के अंदर जो होते हैं, जो रिएक्टेंट्स होंगे उनके जो आयंस होंगे वो एक दूसरे की जगह को एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दे, उनकी जगह को ले ले, उसको हम लोग कह देते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए इस रिएक्शन में क्या हुआ, जब एक दूसरे को डिस्प्लेस किया तो जो बेरियम सल्फेट थे उसके प्रेसिपिटेट बन गए। ठीक है, बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट बन गए, जो NaCl था वो सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व रह गया। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया हमारा। अब देख लेते हैं हम लोग अपना अगला टॉपिक, दैट इज अगली रिएक्शन क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या होती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन?
व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में हम लोग इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे, शुरू करेंगे जैसे दूसरी रिएक्शंस को शुरू किया था। तो इसके अंदर हम लोग क्या ले लेते हैं, चाइना डिश ले लेते हैं, और चाइना डिश के अंदर हम लोगों ने क्या ले लिया, कॉपर ले लिया, कॉपर का पाउडर। कॉपर पाउडर ले लिया और हम लोगों ने क्या किया, इस कॉपर के पाउडर को हीट करना शुरू कर दिया ऑन अ फ्लेम। एक फ्लेम के ऊपर हम लोगों ने इस कॉपर पाउडर को क्या करना शुरू कर दिया, हीट करना शुरू कर दिया। अब देखो जब कॉपर पाउडर हीट होगा तो क्या होगा, एक कोटिंग आ जाएगी इसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड की, ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाएगी। कॉपर ऑक्साइड की एक कोटिंग आ जाएगी ब्लैक कलर की। तो देखो क्या हुआ, एक्चुअली ये कोटिंग आई क्यों, तो देखो क्या हुआ, जो कॉपर था वो रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ। जब उसने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ तो क्या हुआ, हीटिंग करने के बाद हमारे पास कॉपर ऑक्साइड आ गया। ठीक है, जब कॉपर जो है रिएक्ट किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, हीटिंग हुई, तो हमारे पास क्या आ गया, कॉपर ऑक्साइड आ गया। और जो कॉपर ऑक्साइड था क्या था, ब्लैक कलर का था। अब इसी रिएक्शन के अंदर हम लोगों ने क्या किया, इसमें से हाइड्रोजन गैस पास करवानी शुरू कर दी। जो कॉपर ऑक्साइड आया था इसी के अंदर से हम लोगों ने क्या किया, हाइड्रोजन गैस पर पास करवानी शुरू कर दी। तो हमारे पास क्या हुआ, वापिस एक रिवर्स रिएक्शन आई। जो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड था उसका कलर अब चेंज होना शुरू हो गया ब्राउन कलर के अंदर। किसके अंदर, ब्लैक कलर चेंज होना शुरू हो गया ब्राउन कलर के अंदर। एंड वी गेट अ रिवर्स रिएक्शन इन विच वी गेट कॉपर अगेन, जिसके अंदर हम लोगों को कॉपर वापस मिल जाएगा। तो देखो इन दो रिएक्शंस के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था, इन दो रिएक्शंस के अंदर हम लोगों ने क्या देखा कि जब जो है ऑक्सीजन का गेन कर रही है कोई चीज, कॉपर ऑक्सीजन का गेन कर रही है, जब कोई चीज ऑक्सीजन को गेन करती है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन या फिर ऑक्सीडेशन। हम लोग कह सकते हैं कॉपर इज ऑक्सीडाइजिंग हेयर। एंड हम लोगों ने यहां पर देखा इस रिएक्शन के अंदर कि जो कॉपर है, इस रिएक्शन के अंदर हम लोगों ने देखा कॉपर के पास ऑक्सीजन है लेकिन ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, और जो ऑक्सीजन है उसको रिमूव हो रहा है, लूज आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं रिड्यूसिंग रिएक्शन या फिर रिडक्शन। क्या हो रहा है, जहां पर ऑक्सीजन गेन हो रहा है, जहां पर ऑक्सीजन मिल रहा है उसको ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीडाइजिंग कह देते हैं, और जहां पर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है उसको हम लोग रिडक्शन कह देते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई कि यहां पर ऑक्सीजन, कॉपर को ऑक्सीजन मिल रहा था, ऐड हो रहा था कॉपर के साथ ऑक्सीजन, तो हमारे पास ऑक्सीडेशन हो गई, और जहां पर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा था वहां पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो देखो हमारे पास एक इक्वेशन आई है ये वाली। तो इस रिएक्शन के अंदर देखो क्या होगा कि जो कॉपर है वो यहां पर रिड्यूस कर रहा है ऑक्सीजन को, कॉपर यहां पर ऑक्सीजन को रिड्यूस कर रहा है, मतलब यहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है। और यहां पे जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ऐसी रिएक्शंस जिसके अंदर कोई एलिमेंट जो है ऑक्सीजन को गेन कर रहा हो और कोई एलिमेंट ऑक्सीजन का लूज कर रहा हो, उस रिएक्शन को हम लोग क्या कह देते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, या फिर रेडॉक्स रिएक्शन, या फिर क्या कह देते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इनको हम लोग क्या कह देंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जहां पे कोई एक इलेमेंट जो है ऑक्सीजन का गेन करे उसे ऑक्सीडेशन कह देते हैं, या फिर वो हाइड्रोजन का लूज करे उसे ऑक्सीडेशन कह देते हैं। और जब कोई इलेमेंट जो है ऑक्सीजन को लूज करे और हाइड्रोजन का गेन करे उसे हम लोग क्या कह देते हैं, रिडक्शन। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। तो ये हो गई हमारी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब हम लोग देख लेंगे सम इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। Some effects of oxidation in our daily life।
हमारी डेली लाइफ के अंदर कुछ जो है ऑक्सीडेशन के जो इफेक्ट्स होंगे उसको हम लोग देखेंगे। तो हमारे पास दो टर्म्स आ जाती है, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन एंड रेंसिडिटी क्या आ जाती है? हमारे पास दो टर्म्स आ जाती है, दैट इज कोरोजन एंड रेंसिडिटी। सो व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन क्या होता है? तो देखो क्या होता है, मान लो हम लोग मार्केट से आयरन का कोई यूटेंसिल लेकर आए या फिर कोई भी ऐसा आर्टिकल लेकर आए जो कि बना हुआ है आयरन के साथ। अब देखेंगे, जब हम उसको न्यू न्यू देखेंगे तो एकदम शाइनी सा सरफेस होगा उसका। क्या होगा? एकदम शाइनी सा सरफेस होगा। पर कुछ टाइम के बाद अगर आप उसी आर्टिकल को देखोगे तो उसके ऊपर एक पतली सी कोटिंग आ चुकी होगी रेड एंड ब्राउन कलर की। कौन से कलर की? रेड एंड ब्राउनिश कलर की। तो जो प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो आयरन के यूटेंसिल होते हैं वो अपना कलर चेंज कर देते हैं, उनके ऊपर एक कोटिंग आ जाती है रेडिश और ब्राउनिश कलर की, उसको हम लोग जनरली क्या कह देते हैं? उस प्रोसेस को हम लोग कह देते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन। उसी तरह से दूसरे ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं, काफी ऐसे मेटल्स होते हैं जिनका जो है, जिनके साथ ऐसा हो जाता है, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं कॉपर या फिर सिल्वर। कॉपर और सिल्वर क्या होगा, जब न्यू लाएंगे तो एकदम चमकते से होंगे, पर जब कुछ मॉइस्चर के अंदर या फिर मॉइस्चर अटैक हो जाएगा या फिर एसिड थोड़ा सा ऊपर पड़ जाएगा तो वो कोरोडेड हो जाएंगे, उनका कलर चेंज हो जाएगा ब्लैक कलर में। ठीक है, उनका कलर हो जाएगा ब्लैक। इट मीन्स कि वो हो गए कोरोजन का शिकार, उनके ऊपर कोरोजन आ गया। ठीक है, वो हो गए कोरोडिड और वो हो गए कोरोडिड और उस प्रोसेस को हम लोग कह देंगे कोरोशन। प्रोसेस को कह देंगे कोरोशन, जिसके अंदर जो मेटल्स हैं वो अपना कलर चेंज कर दें और कोरोडिड हो जाए, उसको हम लोग कह देते हैं कोरोशन। ठीक है, कोरोशन तो पता चल गया। अब बात आती है रेंसिडिटी की। रेंसिडिटी क्या है? तो देखो, कभी आपने खाया होगा कुछ ऐसा सामान जिसके अंदर फैट्स या फिर ऑयल्स हो। तो जब आप लोगों ने, मान लो कि आपके पास कोई फैट वाला सब्सटेंस है जिसके अंदर ऑयल्स या फिर फैट्स हैं, आपने उसको फ्रेश प्रिपेयर किया और उसको खाया और उसकी स्मेल ली, तो बड़ी प्यारी सी स्मेल आएगी, बहुत ही प्यारी सी सेंट आएगी। अब उसको कुछ दिनों के लिए बाहर ही रहने दो, बाउल के अंदर डाल के। ठीक है, कुछ टाइम बाद आप देखोगे तो उसका टेस्ट और स्मेल दोनों चेंज हो चुका होगा। ठीक है, उसका जो स्मेल और टेस्ट है वो चेंज हो चुका होगा। तो ऐसा क्यों हो जाता है? जो फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और रेंसिडिटी हो जाती है उनके अंदर। जब वो रिएक्ट कर जाते हैं तो उनकी स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। तो ज्यादातर जो भी चीजों के अंदर फैट्स या फिर ऑयल्स होते हैं उनके अंदर हम लोग ऐसे सब्सटेंस डालते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे। ठीक है, जैसे कि आपने चिप्स खाए होंगे, वो एक पैकेट के अंदर बंद होते हैं, उसके अंदर गैस फिल होती है। तो वो जो गैस होती है ना, वो कौन सी होती है? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस फिल रहती है चिप्स के पैकेट्स के अंदर। चिप्स के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस फिल रहती है ताकि जो चिप्स है वो ऑक्सीडाइज ना कर सके। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी रेंसिडिटी। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो फूड आइटम्स है, जिसके अंदर फैट्स या फिर ऑयल्स है, वो रिएक्ट कर जाती है ऑक्सीजन के साथ और उसे कह देते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, तो अब पता चल गया कोरोशन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होती है। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़े, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़े। तो उसके अंदर आज के दिन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? दैट इज हम लोगों ने आज के दिन में डिस्कस किया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आई होप कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी। हम अपनी क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।